हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है CrSCnH2O5+2 तथा CrNCSH2O5+2 उप सहसंयोजक समावयवी हैं। प्रश्न में हमें इसमें समझना है कि कौन सा यह कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, हमको इसकी पुष्टि करनी है। तो प्रश्न में हमें दो जटिल दिए गए हैं और बताना है कि उप सहसंयोजन समावयवी है। समावयवी क्या होता है पहले ये समझना होगा। तो अगर हम मुख्य अवधारणा देखें तो मुख्य अवधारणा यहाँ की क्या होगी? समावयवता। ठीक है, समावयवता। और दूसरी बात यहाँ पे हो जाएगी उप सहसंयोजन समावयवता। तो समावयवता किसको बोलते हैं? समावयवता वैसे वैसे यौगिक जिसका वैसे यौगिक जिसका अणुसूत्र समान, यौगिक जिसका अणुसूत्र अणुसूत्र समान लेकिन संरचना और गुण किंतु संरचना तथा गुण भिन्न, संरचना तथा गुण भिन्न। ठीक है, तो उस यौगिक को समावयव कहेंगे। ठीक है, उस यौगिक को क्या कहेंगे? समावयव। और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? यह प्रक्रिया समावयवता। ठीक है, यह प्रक्रिया समावयवता। समावयवता भी अब बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, ज्यामितीय समावयवता होता है, संरचना समावयवता होता है, स्थान समावयवता होता है, इसके अलावा उप सहसंयोजन समावयवता होता है, लिंकेज समावयवता होता है। तो हमें समझनी होगी कि उप सहसंयोजन समावयवता यहाँ पे दिया गया है। तो उप सहसंयोजन समावयवता किसको बोलते हैं? वैसे समावयवी जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों जटिल हो। उप सहसंयोजन समावयव वैसे समावयव जहां धनायन दोनों जटिल हो, ऋणायन दोनों जटिल हो। ठीक है, तो यहां पर देखोगे तो पहले दोनों जगह पर धनायन है। ठीक है, अगर इस संरचना की बात करें CrSCnH2 5+2 और CrNCSH2O5+2, तो दोनों जगह पर धनायन है। तो दोनों जगह पर धनायन है तो ये एक कारण है कि यह उप संयोजन समावयवी नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, अब दूसरा रीजन ये है कि SCN जो है, जहां पर क्रोमियम से डायरेक्ट SCN एक जुड़ा हुआ है और क्रोमियम से NCS जुड़ा हुआ है। तो SCN जो होता है ये उभयदंती लिगेंड है। ये क्या है? उभयदंती लिगेंड, जो दोनों तरफ से जुड़ सकता है। उभयदंती का मतलब वही हुआ जो दोनों तरफ से जुड़ सकता है। तो उभयदंती लिगेंड है और उभयदंती लिगेंड रहने के वजह से ये जो समावयव दिखाएगा ये लिंकेज समावयवता दिखाएगा। ये कैसा समावयवता दिखाएगा? लिंकेज समावयवता दिखाता है। चूंकि यह लिंकेज समावयवता दिखाता है इसी वजह से यह कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। तो हमारा ये जो कथन दिया गया है वो असत्य है, मतलब कि ये जो है फॉल्स है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।